हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। भूगोल और मैं बात करें भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। पहला फिर आता है आपका मैग्नीज। प्राप्ति स्थान उड़ीसा में सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलगिरी, क्योंझर, कालाहांडी, कोरापुट में। महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा, मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, कर्नाटक में शिमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर, आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, गुजरात पंचमहल, बड़ौदा, झारखंड सिंहभूम एवं राजस्थान बांसवाड़ा। विशेष बिंदु मैग्नीज के प्रमाणित भंडारों की दृष्टि से भारत का विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। उड़ीसा भारत का 34वां प्रतिशत यानी मैग्नीज पैदा करके प्रथम स्थान पर है। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र 25% एवं मध्य प्रदेश 21% का है। कोयला झारखंड, धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, पश्चिम बंगाल, रानीगंज, आसनसोल, छत्तीसगढ़, रायगढ़, उड़ीसा, देसगढ़ तथा तलवर, असम, माकुम, लखीमपुर, महाराष्ट्र, चांदा, तेलंगाना, सिंगरेनी, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और नामफुक। कोयले में उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः झारखंड 40%, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। एंथ्रासाइट सबसे कम उत्तम श्रेणी का कोयला है। कोयले को उद्योग की रोटी तथा काला सोना भी कहा जाता है। लिग्नानाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। तांबा झारखंड में सिंहभूम, हजीराबाग, राजस्थान खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर एवं सिरोही, महाराष्ट्र कोल्हापुर, कर्नाटक चीतलदुर्ग, हासन, रायचूर, मध्य प्रदेश बालाघाट, आंध्र प्रदेश अग्नि गुड्डुल। भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। राजस्थान के जवार खान में जस्ते के साथ तांबा भी निकाला जाता है। राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। बॉक्साइट उड़ीसा, झारखंड, कोडरम्बा, हजीराबाग, बिहार, गया एवं मुंगेर, महाराष्ट्र, नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी, राजस्थान, अजमेर, शाहपुर, आंध्र प्रदेश, नेल्लोर। बॉक्साइट भारत में बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा में कुल उत्पादन का 42% होता है। दूसरा स्थान गुजरात एवं तीसरा स्थान झारखंड है। अभ्रक आंध्र प्रदेश नेल्लोर जिला, झारखंड पलामू, गुजरात खेड़ा, मध्य प्रदेश कटनी, बालाघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर, राजस्थान। वर्तमान में आंध्र प्रदेश भारत का 72% भाग अभ्रक पैदा करता है। उत्पादन में दूसरा स्थान राजस्थान का है। सोना कर्नाटक कोलार, ऊटी तथा हटी का खान, आंध्र प्रदेश रामगिरी खान, अनंतपुर, तेलंगाना वारंगल, तमिलनाडु नीलगिरी एवं स्लेम, झारखंड हीरा बद्नी खान, सिंहभूम। देश का कुल स्वर्ण उत्पादन का 98% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से ही किया जाता है। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। जस्ता राजस्थान, उदयपुर, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। उत्पादन में द्वितीय स्थान राजस्थान। उत्पादन में प्रथम ज्वार खान जस्ता उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम झारखंड, रांची, हजीराबाग, सिंहभूम। झारखंड प्रथम स्थान पर है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा है। मैग्नेसाइट उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सर्वाधिक भंडार 68% उत्तराखंड में है। चांदी राजस्थान, ज्वार खान कर्नाटक, चित्रदुर्ग, बेलारी, आंध्र प्रदेश, कुडप्पा, गंटूर, झारखंड, संस्थाल, परगना, सिंहभूमि। चांदी उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। मैग्नीसाइट उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सर्वाधिक भंडार 68% उत्तराखंड में है।
चांदी राजस्थान, जवार खान कर्नाटक, चित्रदुर्ग बेल्लारी आंध्र प्रदेश, कुडम्बा गंटूर झारखंड, संस्थाल परगना सिंहभूमि। चांदी का उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। थोरियम राजस्थान, पाली भीलवाड़ा कैथड्रल। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत है। विश्व में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में है। क्रोमाइट झारखंड एवं उड़ीसा। इसका उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। टंगस्टन राजस्थान, तमिलनाडु कर्नाटक। इसके मुख्य उत्पादन में देगना राजस्थान में है। झारखंड राजस्थान, सीसा। लिग्नाइट तमिलनाडु राजस्थान। इसका सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। टिन छत्तीसगढ़। इसका संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है। भारत के उद्योग। पहला लौह इस्पात उद्योग या आयरन स्टील इंडस्ट्री। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बाराकर नदी के किनारे कुल्टी आसनसोल पश्चिमी बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स यानी BIW के रूप में स्थापित किया गया। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई, तो इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बाराकर आयरन वर्क्स रखा। देश में पहला बड़ा पैमाने का कारखाना 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना पहला भारतीय लौह इस्पात कंपनी। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद में इसे बर्नपुर कहा गया, नामक स्थान पर की गई थी। यहाँ 1922 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसे मिला दिया गया। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। 1923 ईस्वी में मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी VISCL है। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में बर्नपुर यानी पश्चिम बंगाल में की गई। बाद में 1953 ईस्वी में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 ईस्वी में स्थापित कारखाना। पहला भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। 1962 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना स्लेम इस्पात संयंत्र स्लेम तमिलनाडु। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विजयनगर इस्पात संयंत्र हासपेट बेल्लारी जिला कर्नाटक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल 24 जनवरी 1973 ईस्वी को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई।
वर्ष 2014 ईस्वी में भारत, चीन, जापान तथा यूएसए के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। स्पंज आयरन के उत्पादक में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में लगाया गया। एल्युमिनियम इंडस्ट्री। एल्युमिनियम उद्योग। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल के आसनसोल के निकट जे.के. नगर में स्थापित किया गया था। 1938 ईस्वी में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल एवं के आलवाय, पश्चिम बंगाल के वेलूर व उड़ीसा के हीरकुंड में स्थापित किए गए। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को की स्थापना तत्कालीन मध्य प्रदेश के कोरबा नामक स्थान पर की गई। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मैटूर में स्थापित की गई। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी सहायक देश प्रमुख केंद्र। बाल्फो सोवियत संघ, कोरबा एवं कोयना, नालको फ्रांस, दामनजोड़ी उड़ीसा, हिंडाल्को यूएसए, रेणुकट उत्तर प्रदेश, इंडाल्को कनाडा, जे.के. नगर, मुरी, आलवायु, माल्को इटली, चेन्नई, मेट्रो स्लेम, वेदांता जर्मनी और झारसुगुड़ा। एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन 7 जनवरी 1981 ईस्वी को किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। सूती वस्त्र उद्योग या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1856 ईस्वी में बम्बई के कावासजी डावर द्वारा खोला गया। इसमें 1856 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है। अन्य प्रमुख राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। मुंबई को भारत में पेरिस के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यूटम्बर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। दूसरी भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान 14% है। देश की सकल घरेलू उत्पाद GDP में यह उद्योग 4% एवं देश के निर्यात आय में 11% योगदान है। सूत्र भारत 2015। रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। जूट उद्योग या जूट इंडस्ट्री। सोने का रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान में 1855 ईस्वी में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में जूट के आयात, निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई है। भारत विश्व में 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख संस्थान पश्चिम बंगाल, टीटागढ़, रिसरा, बाली, अगरपाड़ा, बांस बेरिया, कान किनारा, उलबेरिया, श्रीरामपुरम, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालदा, बिरलापुर, होलीनगर और बैरकपुर। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, गंटूर। उत्तर प्रदेश कानपुर, सैजनवा, गोरखपुर। बिहार पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा। नोट अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका में है। चीनी उद्योग यानी शुगर इंडस्ट्री। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1923 ईस्वी में बिहार में पहली चीन मिल की स्थापना के साथ हुई। भारत में निम्न राज्य चीनी उद्योग से संबंधित हैं: उत्तर प्रदेश देवरिया, भटनी, पड़रौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसवा बाजार, बस्ती,
बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैज़ाबाद एवं मुजफ्फरपुर नगर आदि। बिहार मोतिहारी, सगोली, मछोलिया, जनपटिया, नरकटियागंज, मरोड़ा, सासा मूसा, मोतीपुर, गोपालगंज, डालमिया नगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर आदि। महाराष्ट्र मनसत, नासिक, अहमदाबाद नगर, पूना, सोलापुर एवं कोल्हापुर। पश्चिमी बंगाल तेलाडांगा, पालसी, हावड़ा एवं मुर्शिदाबाद। पंजाब हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर। हरियाणा जगधारी एवं रोहतक। तमिलनाडु आरकाट, मुद्रे, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश सीतापुरम, पीठापुरम, बेजवाड़ा, हाउसपेट एवं सांभलकोट। राजस्थान गंगानगर, भोपाल, सागर। शुगर इंडस्ट्री था ये। सीमेंट उद्योग। सीमेंट इंडस्ट्री विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप में सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 ईस्वी की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड ACC की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई। भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, जामुल, तिल्दा, मंधार, अलकतरा। झारखंड में जपला, खिलारी, कल्याणपुर, सिंदरी और झीका पानी। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, विजयवाड़ा, मैनेचेरियल, मछेरिया, पैनम। कर्नाटक में भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट और बेंगलुरु। कर्नाटक में भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट, बेंगलुरु। तमिलनाडु में डालमियापुरम, मधुकराय और तुलकापट्टी। गुजरात पोरबंदर / द्वारका, सीका, जामनगर और रानाराय। हरियाणा चरखी, दादरी, उड़ीसा राजगंगपुर, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर और चुर्ग। केरल कोट्टयम। पंजाब सूरजपुर। राजस्थान जयपुर और लखेरी। गुजरात में पोरबंदर, द्वारका, सीका, जामनगर, भावनगर, सेवर विलियम और रानाराय। कागज़ उद्योग पेपर इंडस्ट्री। कागज़ का पहला सफल कारखाना 1869 ईस्वी में लखनऊ में लगाया गया। मध्य प्रदेश में गुनेपा नगर में अखबारी कागज़ तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना है। कागज़ के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, टीटागढ़, रानीगंज, नेहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, बड़ानगर और शिवराफुली। आंध्र प्रदेश राजमहेंद्री, तिरुपति आदि। तेलंगाना सिरपुर, कागज़ नगर। उत्तर प्रदेश सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर और पिलखुआ, लखनऊ, नैनी। कागज़ के प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड, संस्थान और परगना। बिहार में पटना, बरौनी, समस्तीपुर आदि। मध्य प्रदेश में नेपानगर अखबारी कागज़ बनाने के लिए का सरकारी कारखाना। तमिलनाडु में पटलीलेम, सलेम, चरणम महादेव, तिरुनेलवेली व पालनी। महाराष्ट्र मुंबई, पुणे, बलरामपुर, चंद्रापुर, कल्याण, कराड़, पेम्पारी, भिवंडी, रोहा। गुजरात वापी, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, बरजोत, उदावाड़ा आदि। रासायनिक उर्वरक उद्योग या केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया। 1944 ईस्वी में कर्नाटक के बैलगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगवाया गया। 1947 ईस्वी में अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना केरल में अलवाय नामक स्थान पर खोला गया।
भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया का उपयोग का बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया को घुलने की दर को धीमा कर देता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है एवं दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयाँ तालचार उड़ीसा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित हैं। कृभकों की गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजीरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर एवं जगदीशपुर के कारखाना भी गैस आधारित है। भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, फूलपुर। भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद और फूलपुर। महाराष्ट्र में मुंबई, ट्राम्बे, अमरनाथ एवं लोनी। पश्चिम बंगाल में वनपुर, हल्दिया, सिसरेसरा तथा खारदा। कर्नाटक में मंगलुरु, बेलागुल्ला तथा मनियाबाद। गुजरात में कांडला, बड़ोदरा, हजीरा, भावनगर। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तादेपल्ली, तनगु। तमिलनाडु में न्यू वैली, रानीपेट, इन्नौर, कोयम्बटूर, तूताकोरिन, आवड़ी एवं मनाली। झारखंड में सिंदरी। राजस्थान में खेतड़ी, सलादीपुरी एवं कोटा। बिहार बरौनी। उड़ीसा में राउरकेला और तलचर। जलयान निर्माण उद्योग। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीप नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयाँ जो जलयानों का निर्माण करती है: पहला गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। दूसरा गोवा शिपयार्ड ली, गोवा। थर्ड मझगांव डॉक, ली, मुंबई, महाराष्ट्र। वायुयान निर्माण उद्योग। भारत में वायुयान निर्माण का उद्योग का प्रथम कारखाना 1940 ईस्वी में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज बेंगलुरु में इसकी 5 इकाइयाँ तथा कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद तथा कानपुर में एक इकाइयाँ वायुयानों के निर्माण कार्य में संलग्न हैं। मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयाँ हैं: हिंदुस्तान मोटर, कोलकाता, प्रीमियम ऑटोमोबाइल लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, ऑटोमोबाइल लिमिटेड, मुंबई, अशोक लेलैंड, चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग का विकास उद्योग से नाम से जाना जाता है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयाँ हैं: हिंदुस्तान मोटर, कोलकाता, प्रीमियम ऑटोमोबाइल लिमिटेड, मुंबई, अशोक लेलैंड, चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा, सनराइज इंडस्ट्रीज, बेंगलुरु। दवा निर्माण उद्योग। प्रमुख स्थान मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी, पेंसिलिन, मथुरा, हैदराबाद आदि। सीसा उद्योग, लेड इंडस्ट्री। भारत में सीसा उद्योग का केंद्रीयकरण रेल के सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में हुआ। फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र पश्चिम बंगाल बेल, गछिया, सीतापुरम, रिसड़ा, बर्धवान, रानीगंज, आसनसोल। झारखंड जमशेदपुर, हजीराबाग, धनबाद। महाराष्ट्र मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, सोलापुर एवं नागपुर। गुजरात बड़ौदा, मोरवी। बिहार पटना एवं कहलगांव। राजस्थान जयपुर। उत्तर प्रदेश नैनी, रामनगर, बहलजोई, बालाबाली एवं फिरोजाबाद। अन्य स्थान हैं अम्बाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बेंगलुरु एवं गुवाहाटी। अभियांत्रिकी उद्योग। प्रमुख स्थान
हाटिया, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, नैनी, बेंगलुरु, अजमेर, जादवपुर आदि। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड यानी HEC रांची की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। रेल उपकरण उद्योग। चितरंजन पश्चिम बंगाल रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई थी। वर्तमान में वहां विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डीजल के से चलने वाले इंजनों को निर्माण वाराणसी में होता है। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर झारखंड में भी होता है। रेल के डिब्बे बनाने के लिए प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर सन 1952 में स्थापित किया गया और इसमें उत्पादन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1955 से हुई। इसके अन्य प्रमुख केंद्र हैं बेंगलुरु तथा कोलकाता में हैं। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। रायबरेली उत्तर प्रदेश व कचरापारा पश्चिम बंगाल में रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई लगाई गई। केरल के पालाकांड में भी रेल कोच फैक्ट्री लगाया जा रहा है। बिहार के मरोड़ा में डीजल इंजन व मेधापुर में विद्युत इंजन कारखाना लगाया जा रहा है। छपरा बिहार में रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत व डीजल इंजन के अवयव बनाने के लिए 2 फैक्ट्री लगाई जा रही है। नोट: IIT रुड़की में देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है। IIT रुड़की। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 ईस्वी में, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 ईस्वी में, अखिल भारतीय 1950 में, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में, लघु उद्योग बोर्ड 1954 में और केंद्रीय विक्रय संगठन 1958 चेन्नई में। ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत में ऊनी वस्त्र को पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 ईस्वी के बाद में ही हुआ। पंजाब के लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र: कर्नाटक, बेंगलुरु, मैसूर। पंजाब: अमृतसर, धारीवाल। जम्मू कश्मीर: श्रीनगर। उत्तर प्रदेश: मिर्ज़ापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर। राजस्थान: जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। ब्रिटेन, USA, कनाडा, जर्मनी तथा भारतीय कॉलोनियों के महत्वपूर्ण आयातक हैं। चिरू या नोट चिरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है जिसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। चिरू एवं तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है जिसका शिकार शाहतूश नामक इसका ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। बिजली के समान। भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता बिजली के सामान बनाने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं। टेलीफोन उद्योग। बेंगलुरु एवं रूपनारायणपुर टेलीफोन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं। रेशम उद्योग। भारत में एक ऐसा देश है जहां सहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत का एकाधिकार प्राप्त है। संस्थान: केंद्रीय रेशम अनुसंधान परीक्षण, मैसूर एवं ब्रह्मपुर। केंद्रीय इरा रेशम अनुसंधान, मेंथी पादर, मेघालय। केंद्रीय टसर अनुसंधान परीक्षण, रांची, झारखंड। कर्नाटक देश का 41% भाग अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यहाँ सहतूती मलबरी रेशम बनाया जाता है। यहाँ देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है। रेशम उत्पादन आंध्र प्रदेश में 35% दूसरे स्थान पर है। भारत में कुल कपड़ा निर्यात में रेशम वस्त्रों का योगदान लगभग 3% है। गैर सहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश में प्राप्त होता है। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, बारामूला। पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना। तमिलनाडु में सेलम, तंजौर, कांचीपुरम,
तिरुचिपल्ली, कोयम्बटूर, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, पाकुड़, हावड़ा, 24 परगना, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, पोरबंदर, भागलपुर, गया, पटना, कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूर, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, वाराणसी, शाहजहाँपुर। भारत में चीन के बाद विश्व का द्वितीय रेशम उत्पादक देश 18% है। चर्म उद्योग। भारत में चर्म उद्योग के प्रमुख मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कलकत्ता कलकत्ता, पटना और बेंगलुरु हैं। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां जूता बनाने के लिए प्रसिद्ध है। भारत के परिवहन। सड़क परिवहन। भारत में परिवहन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।